सुसीमा नामक एक गरीब किसान अपने छोटे से गांव में अत्यंत कड़ी मेहनत करता था। उसका जीवन कठिन था, लेकिन उसने कभी हार मानने का विचार नहीं किया। हालांकि आर्थिक तंगी और जीवन की समस्याओं ने उसे निराश कर दिया था। हर दिन की मेहनत के बावजूद वह खुद को अपने हालात से बाहर निकलने में असमर्थ महसूस करता था। एक दिन उसने सोचा कि वह बुद्ध से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछे। वह बुद्ध के आश्रम में पहुंचा और उनके सामने अपनी कठिनाइयों का वर्णन किया। उसने कहा, भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे पास हमेशा पैसे की कमी रहती है। मैं गरीब हूँ और मेरे जीवन में कभी सुधार नहीं आता। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, सुसीमा, तुम्हारे पास जो भी समस्याएं हैं उन्हें समझना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हें धैर्य और संकल्प बनाए रखना होगा। जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आना स्वाभाविक है। यदि तुम धैर्य रखोगे और निरंतर प्रयास करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बुद्ध की सलाह सुनकर सुसीमा ने सोचा कि यह एक अच्छी सलाह है, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि धैर्य और मेहनत से उसे अपनी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। फिर भी उसने बुद्ध की सलाह मानते हुए अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प किया। सुसीमा ने धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ काम करना जारी रखा। उसने सोचा कि अपनी मेहनत को वह और बेहतर तरीके से कर सकता है और जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है। उसने अपने काम के तरीके को सुधारने का प्रयास किया, अपने दिन रात की मेहनत को और प्रभावी बनाने की कोशिश की और हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेत में फसल अच्छी हुई और उसने व्यापार में भी कुछ सफलता देखी। धीरे धीरे उसके आर्थिक हालात सुधरने लगे और उसने एक बेहतर जीवन जीना शुरू किया। वह अब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट था। सुसीमा ने समझा कि बुद्ध की सलाह सही थी। धैर्य और संकल्प ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। उसकी मेहनत और विश्वास ने उसे सफल बनाया और उसने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर लिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि धैर्य और लगातार प्रयास से हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन उन्हें